सूरजपुर और विहान की अनोखी शुरुआत। सूरजपुर एक छोटा लेकिन बहुत ही सुंदर गांव था। इस गांव की खास बात यह थी कि यहाँ की हवा में हमेशा ताजगी रहती थी और रात के समय आसमान में तारे कुछ ज्यादा ही चमकते थे। गांव के लोग मानते थे कि सूरजपुर किसी पुराने जादू से जुड़ा हुआ है। इसी गांव में रहता था एक होशियार और जिज्ञासु लड़का विहान। विहान बाकी बच्चों से थोड़ा अलग था। उसे खेल कूद के साथ साथ रहस्यमयी चीजों में बहुत रुचि थी। जब दूसरे बच्चे सो जाते तब विहान खिड़की से बाहर चांद को देखता और सोचता कि क्या सच में जादू होता है। उसकी दादी उसे अक्सर कहती थी कि अगर दिल साफ हो तो जादू खुद रास्ता ढूंढ लेता है। एक शाम स्कूल से लौटते समय विहान ने देखा कि गांव के बाहर वाले पुराने मैदान में हल्की सुनहरी रोशनी चमक रही है। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन डर के बजाय उसके मन में उत्सुकता थी। वह धीरे धीरे उस रोशनी की ओर बढ़ा। वहां जमीन पर एक अजीब निशान बना हुआ था जो हल्के हल्के चमक रहा था। जैसे ही विहान ने उस निशान को छुआ, तेज हवा चलने लगी। आसपास के पेड़ हिलने लगे और हवा में मीठी सी गूंज फैल गई। तभी उसे किसी की धीमी लेकिन साफ आवाज सुनाई दी, विहान, समय आ गया है। विहान घबरा गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसे एहसास हुआ कि यह कोई साधारण घटना नहीं है। उसकी जिंदगी अब बदलने वाली थी। सूरजपुर का छुपा हुआ रहस्य धीरे धीरे उसके सामने आने वाला था। यह तो बस शुरुआत थी, असली जादू अभी बाकी था। विहान उस आवाज को सुनकर कुछ पल तक वहीं खड़ा रहा। उसका दिल तेज तेज धड़क रहा था, लेकिन उसके मन में डर से ज्यादा जानने की इच्छा थी। अचानक जमीन पर बना वह चमकता निशान गोल गोल घूमने लगा। धीरे धीरे वहां एक चमकदार जादुई द्वार बन गया। विहान ने इधर उधर देखा, चारों तरफ सन्नाटा था। उसने हिम्मत जुटाई और एक कदम आगे बढ़ाया। जैसे ही उसने द्वार को छुआ, तेज रोशनी फैली और वह एक अनोखी जगह पर पहुंच गया। यह जगह बहुत सुंदर थी। आसमान बैंगनी रंग का था, बादल तैरते हुए दिख रहे थे और जमीन पर चमकते फूल उग रहे थे। तभी एक छोटा सा जादुई जीव उसके सामने आया। उसके कान लंबे थे और आंखें सितारों की तरह चमक रही थीं। उसने मुस्कुराकर कहा, डरो मत विहान, मेरा नाम मीरा है। यह जादुई लोक है। विहान ने हैरानी से पूछा, मैं यहाँ कैसे आ गया? मीरा बोली, तुम्हारे दिल में अच्छाई है, इसी वजह से जादू ने तुम्हें चुना है, लेकिन खतरा भी पास है। तभी आसमान काला होने लगा। दूर से गहरी आवाज आई। मीरा घबरा गई और बोली, वह आ रहा है, अंधेरा जादू। विहान को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे, लेकिन उसने खुद से वादा किया कि वह डरकर भागेगा नहीं। उसी पल उसके हाथ में हल्की गर्माहट महसूस हुई। उसकी हथेली में एक चमकता हुआ निशान बन गया। मीरा ने कहा, यह तुम्हारी शक्ति की निशानी है, लेकिन इसे समझने के लिए तुम्हें एक परीक्षा से गुजरना होगा। विहान ने सिर हिलाया। वह जान चुका था कि यह सफर आसान नहीं होगा, लेकिन सूरजपुर और जादुई लोक दोनों की किस्मत अब उसी से जुड़ी थी। मीरा विहान को जादुई लोक के भीतर एक पुराने रास्ते पर ले गई। यह रास्ता चमकते पत्थरों से बना था, लेकिन उसके दोनों ओर गहरी धुंध फैली हुई थी। मीरा ने चेतावनी दी, विहान, आगे वही जगह है जहाँ से अंधा जादू फैल रहा है। तुम्हें बहुत सावधान रहना होगा। विहान का दिल तेज धड़क रहा था, फिर भी उसके कदम रुके नहीं। थोड़ी दूर चलते ही आसमान पूरी तरह काला हो गया। हवा में अजीब सी सरसराहट थी। तभी धुंध के बीच से एक विशाल परछाई उभरी। उसकी आंखें लाल थीं और आवाज गहरी। वह बोला, छोटे लड़के, वापस लौट जाओ, यह जगह तुम्हारे लिए नहीं है। मीरा डरकर पीछे हट गई, लेकिन विहान आगे बढ़ा। उसने कहा, अगर तुम्हारी वजह से सबको डर लगता है तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। अचानक परछाई ने काला धुआं छोड़ा। पूरा रास्ता अंधेरे में डूब गया। विहान को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। उसी पल उसकी हथेली पर बना चमकता निशान तेज रोशनी देने लगा। वह रोशनी धीरे धीरे फैलने लगी और अंधेरा कम होने लगा। मीरा हैरानी से बोली, विहान, यह तुम्हारे अच्छे दिल की ताकत है। परछाई दर्द से कराह उठी और पीछे हट गई, लेकिन जाते जाते वह बोली, यह आखिरी बार नहीं है, अंतिम परीक्षा अभी बाकी है। सब शांत हो गया। विहान थक गया था।
लेकिन उसके चेहरे पर डर नहीं था। मीरा ने मुस्कुराकर कहा, तुमने साबित कर दिया कि सच्ची हिम्मत ताकत से नहीं, विश्वास से आती है। विहान जान चुका था कि अगला कदम सबसे जरूरी होगा। अगर वह सफल हुआ तो जादुई लोक और सूरजपुर दोनों सुरक्षित रहेंगे। विहान और मीरा जादुई लोक के सबसे ऊंचे पहाड़ पर पहुंचे। वहां एक विशाल चमकता वृक्ष था जिसे जीवन वृक्ष कहा जाता था। मीरा ने बताया कि यही वृक्ष जादुई लोक की शक्ति का स्रोत है। अगर इसे अंधे जादू से बचा लिया गया तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। अचानक आसमान गूंज उठा। वही काली परछाई फिर से प्रकट हुई, लेकिन इस बार वह और भी शक्तिशाली थी। उसने गुस्से में कहा, आज फैसला होगा। विहान घबरा गया पर भागा नहीं। उसने अपनी आंखें बंद की और अपने गांव सूरजपुर, अपने माता पिता और दोस्तों के बारे में सोचा। उसे याद आया कि मीरा ने कहा था, अच्छे दिल में ही असली जादू होता है। उसकी हथेली का निशान तेजी से चमकने लगा। सुनहरी रोशनी चारों तरफ फैल गई और जीवन वृक्ष भी उजाला देने लगा। अंधा जादू उस रोशनी को सहन नहीं कर पाया। परछाई धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगी। एक तेज चमक के साथ अंधेरा खत्म हो गया। परछाई हमेशा के लिए गायब हो गई। जादुई लोक फिर से रंगों से भर गया। मीरा खुशी से बोली, विहान, तुमने सबको बचा लिया। अगले ही पल विहान खुद को सूरजपुर में खड़ा पाया। सब कुछ पहले जैसा था, लेकिन उसके दिल में एक नई समझ थी। अब वह जान चुका था कि साहस, सच्चाई और अच्छाई से हर मुश्किल जीती जा सकती है। आज भी कहा जाता है कि अगर कोई बच्चा सच्चे दिल से सही काम करे तो जादू उसकी मदद जरूर करता है। और ऐसे ही यह जादुई कहानी समाप्त होती है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट में जरूर बताएं। और ऐसी ही कहानियों के लिए लाइक, सब्सक्राइब और सपोर्ट करना न भूलें। मिलते हैं अगली जादुई कहानी।